अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद फसीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फाश न्यूज़। आइए डालते हैं आज की खबर पर एक नज़र। आज कम्युनिटी राब्ता पुलिसिंग प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर मेदक ज़िला की एसपी श्रीमती पीरूहिनी प्रियदर्शिनी IPS की हिदायत पर ज़िले के तूफरान, रामायणपेट, नरसापुर सर्कल के मुख्तलिफ गाँव में मुआयना किया गया। सर्कल तूफरान पुलिस स्टेशन के हुदूद में तूफरान CI मिस्टर श्रीधर की रहनुमाई में कुल 30 पुलिस अफसरान के साथ कम्युनिटी राब्ता पुलिसिंग प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर अचानक मुआयना किया गया और हैदरगुड़ा गांव तूफरान सर्कल में तकरीबन 70 घरों की तलाशी ली गई। उसके अलावा रामायणपेट CI मिस्टर चंद्रशेखर रेड्डी की रहनुमाई में कुल 40 पुलिस अफसरान के साथ कम्युनिटी प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर चेकिंग की गई और रामायणपेट सर्कल नारसिंगी पुलिस स्टेशन के जब्तशीनूर गांव में तकरीबन 200 घरों की तलाशी ली गई। उसके अलावा नरसापुर CI मिस्टर शेख मधार की रहनुमाई में 31 पुलिस अफसरान के साथ नरसापुर सर्कल के कौड़ीपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में कम्युनिटी कनेक्शन प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर अचानक मुआयना किया गया और तकरीबन 85 घरों की तलाशी ली गई। इस प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर गांव के लोगों को साइबर क्राइम्स के बारे में CC कैमरों की अहमियत से भी आगाह किया गया और उन्होंने गांव वालों को साइबर जराइम पेशा अफराद के जाल में न फंसने, हेलमेट पहनने, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के कागजात रखने के लिए चौकस रहने के लिए आगाह किया गया। तीनों हलकों में मजमूई तौर पर 80 दो पहिए वाली गाड़ियाँ, 3 ऑटोस और 83 गाड़ियाँ जिनमें गलत नंबर प्लेट्स और दस्तावेजात वाली गाड़ियाँ शामिल हैं, उन्हें जब्त करके मुताल्लिका पुलिस स्टेशनों में रखा गया है। ज़िला SP ने मुताल्लिका गाड़ियों के मालिकान से कहा कि वो अपने गाड़ियों से मुताल्लिका दस्तावेजात दिखाकर अपनी गाड़ियाँ ले जा सकते हैं। इस मौके पर ज़िला SP श्रीमती पीरूहिनी प्रियदर्शिनी IPS ने कहा कि जराइम के खात्मे, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाने के लिए कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निशानदेही की कि अगर गैर कानूनी काम करने पर मुकदमात दर्ज होंगे तो मुलाजमत के मौक़े हासिल होने में परेशानियाँ होंगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा सलूक करता है जिससे अवामी अमन में खलल पड़ता है तो मकामी पुलिस को कॉल करें या 100 डायल करके उसकी मालूमात दें। इत्तला देने वालों की तफसीलात से गैराज में रखी जाएंगी। कम्युनिटी राब्ता पुलिसिंग प्रोग्राम को कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर मुनाकिद किया जाता है और लोगों से इसमें ताउन करने को कहा जाता है। उन्होंने कहा कि पुलिस कॉलोनियों में अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए CCTV कैमरों की तनसीब के लिए इस मामले में ताउन करेगी और CCTV कैमरे सिक्योरिटी के मामलात में अहम किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि मुआयना करने से जराइम की शरह में कमी आएगी और आवाम को मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। आइए इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हज़रात के पेश खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ज़िले मेदक की तारीख़ में पहली मरतबा उर्दू ज़ुबान में आप तक ज़िले की अहम खबरें पहुँचा रहे हैं। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी जानिब से जब कभी भी किसी भी किस्म की अपडेट दी जाए तो उसकी इत्तला आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, अगर आप लोग अपने कारोबार या किसी और किस्म के मुताल्लिक़ हमारे चैनल पर इश्तिहार देना चाहते हो या फिर एडवर्टाइजिंग करवाना चाहते हो तो हमारे सेल नंबर 9000214611 पर हमसे रब्त पैदा करें। आइए न्यूज़ के सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हज़रात के पेश खिदमत। ब्रश पड़े जब लाइट कर పైసలు అవసరం ఉన్నాయి, పంట వేయాలి, ఇప్పుడు చిట్టి కట్టాలా, ఒక 7,000 అయితే 7,000 అని తీసుకుంటారు. అది చెప్పిన అన్నీ డౌన్లోడ్ చేస్తారు, లింకులు పంపిస్తాడు, అది కూడా క్లిక్ చేస్తారు. ఆ క్లిక్ చేయగానే, లింక్ క్లిక్ చేయగానే నీ ఫోన్లో ఉన్న డేటా మొత్తం మనకి వెళ్ళిపోతుంది. ఆ లోన్ యాప్లు అనేది వేస్ట్. లోన్ ఎవడు పుక్కానికి, ఎవరి దగ్గర పైసలు ఎక్కువ లేవు, అందులో మోసం ఉంది కాబట్టి మిమ్మల్ని మోసం చేయాలని అట్లా పంపిస్తూ ఉంటారు. లోన్ యాప్లు నమ్మొద్దు, అవన్నీ దొంగే. మనకు రూపాయి ఇచ్చినట్టే ఇస్తారు,
మన దగ్గరికి వెళ్ళి 10 రూపాయలు ఉడుచుకోపోతారు. ఇంకేమని బెదిరిస్తారు? మన కాంటాక్ట్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా వాళ్ళ దగ్గర, ఫోన్ నంబర్లు. ఆ ఫోన్ నంబర్లు అన్నీ నువ్వు బ్యాంక్ పోయినప్పుడు అడిగి తీసుకుంటాడు, కానీ ఫోన్లు ఎప్పుడు అడగాడు. పోలీస్కి అవసరం ఉంటే మీరు మా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మీ వివరాలు, మీ ఆధార్ కార్డు అవి ఇవి తెమ్మంటాం, అవి అప్పుడు మేము చూసుకుంటాం. దొంగలే అడుగుతారు, దాన్ని మనం చెప్పకుండా ఏమన్నా అవసరం ఉంటే నువ్వు ఆడున్నావో చెప్పు, ఆడికి వస్తే ఇస్తా అని చెప్పి మాట్లాడాలి. పోనీ అనుకోకుండా తెలియకుండా ఇట్లా చేసేసినాం. చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలా? మన పైసలు పోయినాక ఏం చేయాలా? పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వాలా. ఇస్తేనే 24 గంటల లోపల ఇవ్వాలా. 24 గంటల లోపల ఇస్తే ఏమవుతుందంటే మీ బ్యాంకుల నుంచి కొట్టేసిన అమౌంట్ని ఫ్రీజ్ చేస్తారు. దానికి ఆ అకౌంట్లోకి పోయినాయి అనుకో, ఆ అకౌంట్ని ఫ్రీజ్ చేస్తారు. దాన్ని ఎట్లా రిపోర్ట్ చేయాలా? మీరు పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చన్నా చేయాలా, లేదంటే మీ ఫోన్లోకి వెళ్ళే 1930 డయల్ చేసి చెప్పాలా. వాళ్ళన్నీ మీ వివరాలు అడిగి తెలుసుకొని ఎట్లా పోయింది, అకౌంట్ నెంబర్ ఏ అకౌంట్ నెంబర్ నుంచి ఏ అకౌంట్ నెంబర్ పోయింది అనేది తెలుసుకొని ఆ పోయిన అకౌంట్లోకి వెంబటే ఫ్రీజ్ చేస్తారు. పొరపాటు జరిగిపోయినా సరే మనం ఏం చేయాలా? ఇమ్మీడియట్గా